नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अष्टावक्र गीता चैप्टर नंबर 18 के दो श्लोक, श्लोक नंबर 65 एंड 66, और हिंदी में इनको कहते हैं 65 और 66। ठीक है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है स्क्रिप्चर्स की, तो दो तीन चीजें आप शुरुआत में कर जाइए और उसके बाद ही इंडियन स्क्रिप्चर, जो हमारी इंडियन फिलोसफी है, चाहे आप भगवत गीता पढ़ें, चाहे आप अष्टावक्र गीता पढ़ें, चाहे आप उपनिषद पढ़ें, इनको स्टडी करने से पहले आप दो तीन चीजें कर लीजिए। जैसे एक तो आप ये कर लीजिए कि ये भगवत गीता का जो चैप्टर नंबर 13 है और 14 है, इन दो चैप्टर्स को आप जरूर पढ़ जाइए। इन दो चैप्टर्स में आपको परा और अपरा प्रकृति के बारे में बताया गया है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। और प्रकृति के 24 तत्वों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, 13वें चैप्टर में। उसी चैप्टर में मन बुद्धि अहंकार के विषय में बात की गई है। ये तीन तत्व हैं अलग। ठीक है, इन्हीं 24 तत्वों में ये तीन तत्व हैं। उसके अलावा प्रकृति के जो तीन गुण हैं, जिनको त्रिगुण कहा जाता है, जो सत्व रज और तम के नाम से जाने जाते हैं, इन तीन गुणों का आप जो प्रॉपर एनालिसिस है वो आप 14वें चैप्टर में पाएंगे भगवत गीता के। और जब तक आपको 13वें और 14वें चैप्टर के माध्यम से ये चीजें समझ में नहीं आ जाती, और उसके अलावा शरीर के जो पांच कोश हैं, सबसे बाहर का अन्नमय कोश, उसके भीतर का प्राणमय कोश, उसके भीतर का फिर आपका मनोमय कोश, उसके भीतर आपका विज्ञानमय कोश है चौथा कोश, फिर सबसे अंत में जो आनंदमय कोश है। ये कोश क्या है? इन कोशों से हमारा शरीर बना हुआ है। अलग अलग कोशों में क्या क्या चीजें होती हैं, इनके विषय में आपको जानकारी मिलेगी इस 13वें और 14वें चैप्टर के माध्यम से। हालांकि कोशों के विषय में बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं किया गया है, स्टिल हमारे चैनल पर आप उनको समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। हमारे इसी चैनल पर जो है 13वें और 14वें चैप्टर की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप वहां से इनको समझ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं, अपने आप अगर उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं, आप तैत्तरीय उपनिषद इसको पढ़ जाइए। ठीक है। तैत्तरीय उपनिषद में आपको इसका वर्णन मिलेगा। ये जो आपके शरीर के पांच कोश हैं, इसके बारे में वहां भी बताया गया है, तो डिटेल में आप वहां पढ़ सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो हमने समझा है अपने हमारी जो स्टार्टिंग की वीडियोस हैं, जो चैप्टर नंबर 13 और 14 की, वहां पर आपको ये चीजें काफी हद तक क्लियर हो जाएंगी। उसके अलावा केन, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद, ये तीन उपनिषद हैं। अगर इन तीन उपनिषदों के बारे में भी अगर आप जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो भी आपको काफी हद तक चीजें बेसिक लेवल पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। यानी भगवत गीता का चैप्टर नंबर 13 और 14, और उसके अलावा उपनिषद तो बहुत से हैं, लेकिन उनमें भी स्टार्टिंग के लिए केन उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, अगर ये तीन उपनिषद आप पढ़ जाते हैं, तो आपको चीजें काफी हद तक क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद आप रेडी हो जाएंगे खुद से सेल्फ स्टडी करने के लिए आपके जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको। क्योंकि अगर आप ये चीजें नहीं समझते हैं, तो आप गारंटी मानिए कि इन चीजों को समझे बिना अगर आप कोई भी चीज पढ़ने बैठते हैं, कोई भी चीज समझने बैठते हैं स्क्रिप्चर्स में, तो आप निश्चित रूप से कंफ्यूज होंगे, ये गारंटीड है। ठीक है। इसीलिए इन चीजों को समझ जरूर लीजिए। ठीक है, इनको समझ करके देख लीजिए। अगर आपके ऊपर किसी गुरु की कृपा है, आप बचपन से ही ऐसे माहौल में पले बड़े हैं, बहुत भाग्यशाली हैं आप कि आपको अच्छे गुरु, अच्छे माता पिता, जिन्होंने कि आपको बचपन से ही इन संस्कारों के साथ, इन चीजों के साथ पाला है। ठीक है। या फिर आपके घर में माहौल ऐसा रहा है कि सामान्य संस्कारों के अतिरिक्त इन चीजों का भी अध्ययन आपके घर में होता रहा है, तो बात अलग है। ठीक है, ये चीजें आपको पता भी होंगी। लेकिन अगर नहीं है, और अगर आप अब शुरू करना चाहते हैं, चाहे किसी भी एज में आप हों, आप 18 साल के हों, 20 साल के हों, 30 के हों, 40 के हों, 50 के हों, 60 के हों, किसी भी एज में हों, अगर आप खुद से स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हैं, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। एक बार अगर आप ये कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद आपको बाकी की चीज़ें, चाहे आप भगवत गीता के बाकी चैप्टर्स पढ़ें, चाहे अष्टावक्र गीता पढ़ें, चाहे कुछ भी पढ़ें, आपको वो चीज़ें थोड़ी ईजी लगेंगी। लेकिन आपको इजी तो लगेंगी, आपको समझ में भी काफी हद तक चीजें पकड़ में भी आने लगेंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चीजों को समझ लेना और उनका अनुभव करना, दोनों में अंतर है। अगर चीजों को पढ़ लेने से ही सब कुछ हो जाता, तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज नहीं खुली होती। अगर आप चीजों को पढ़कर ही, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़कर के अगर आप साइंटिस्ट बन जाते, तो ये बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज, जहाँ पे वैज्ञानिक अपना माथा मारते हैं, इतनी देर तक जो है उसमें अभ्यास करते हैं, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तरह तरह के प्रोजेक्शंस वो लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। तो इसी तरीके से चाहे आप कितना भी पढ़ जाएं, कितने भी उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त कर लें, कितनी भी चीज़ें आप समझ लें, किसी भी तरीके से ये गुरु का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये गुरु का प्रतिस्थापन नहीं कर सकते। गुरु के बिना ये चीज़ें आप समझ तो जाएंगे, लेकिन इनका अनुभव आपको नहीं होगा। आपको चीज़ें व्यावहारिक रूप से, शाब्दिक रूप से, एक ये कह सकते हैं थ्योरेटिकल फॉर्म में समझ में आ सकती हैं, लेकिन जब तक आप गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, या गुरु आपको नहीं मिलता, ठीक है, तब तक आप ये चीजें
पूरे तरीके से समझ नहीं सकते, इसका अनुभव नहीं कर सकते जो चीजें आपको बताई जा रही हैं। पता तो आप कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा लिखा है, ऐसे ऐसे समझ लिया, ठीक है, रट सकते हैं, लेकिन उसका जो अनुभव है, जो आपके भीतर उतर जाता है, जो आपको विश्वास दिलाता है कि जो कुछ लिखा हुआ है वो सत्य है, वो सारी चीजें बिना गुरु के नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये चीजें गुरु का रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं आज 65वें श्लोक को, चैप्टर नंबर 18 के। तो इसमें अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि वही ज्ञानी धन्य है जो मन का निस्तरण कर गया है। निस्तरण का मतलब क्या हुआ? मन में, मनोमय कोश में वासनाएं होती हैं। ये वासनाएं किसकी वजह से होती हैं? अपरा में आपके 3 गुण हैं, उन्हीं 3 गुणों से प्रेरित होकर के जिस तरह के गुण में आप हैं उसी तरह की वासना होगी। सतोगुणी की भी वासना होती है, रजोगुणी की भी वासना होती है, तमोगुणी से भी जुड़ी वासना होती है। तीनों तरह की प्रकृति के गुणों के भीतर जो भी व्यक्ति होगा, उनमें से हर गुण की एक विशेष तरह की वासना होती है, और उन्हीं वासनाओं से ये मनोमय कोश क्या होता है? फिल्ड होता है, भरा होता है। जो व्यक्ति इनका निस्तरण कर गया, यानी इन वासनाओं से छुट्टी पा गया, इन वासनाओं को दूर कर दिया, यानी अपने मन को इसने शुद्ध कर लिया। कैसे शुद्ध किया जाता है? 3 योग बताए गए हैं। ठीक है, एक है कर्म योग, ठीक है, कर्म योग, दूसरा है ज्ञान योग, तीसरा है भक्ति योग, उसके अलावा ध्यान योग जो मेडिटेशन वाला है। ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं भगवत गीता में। तो इनमें से किसी भी एक योग के माध्यम से जो उद्देश्य है इन योगों का, वो यही है कि आपके मन में जो वासनाएं पल रही हैं, ठीक है, संसार में किसी को नुकसान पहुंचा करके या अपने बारे में सोच करके, स्वार्थी होकर के सोच करके, सेवा के भाव को त्याग करके स्वार्थी होकर के सोचने की वजह से ये जो वासनाएं होती हैं, ये स्वार्थ को ही जन्म देती हैं। जहां से स्वार्थ जन्म लेता है, ये वासनाएं ही हैं। तो इस स्वार्थ को, इस जो अधीरता है आपके मन में कि ये कब होगा, वो कब होगा, मेरा काम क्यों रुक गया, ये सारी चीजें जो अधैर्य है आपके भीतर, ये अधैर्य, ये अधीरता, ये जो लालच है, इससे जो छुटकारा दिलाता है वो तभी मिल पाता है जब ये कर्म, ज्ञान, भक्ति या ध्यान योग के माध्यम से आप इन वासनाओं पर विजय पा जाते हैं। आप नहीं पाते, आप सिर्फ इनका अभ्यास करते हैं। कर्म योग का अभ्यास करते हैं, ज्ञान योगी हैं तो ज्ञान योग का अभ्यास करते हैं, भक्ति में जाना चाहते हैं तो भक्ति का अभ्यास करते हैं। जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं वैसे वैसे ये वासनाएं क्या होती हैं? शांत होती जाती हैं। आपको पकड़ पकड़ के इनको नहीं मारना पड़ता। ये बेसिकली सफाई है। जैसे घर में कीटाणु हैं तो एक एक कीटाणु नहीं मारना है, फिनाइल डाल देना एक बार। ये जो सारी चीजें हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, ये बेसिकली इसी वासना का फिनाइल है, इसी को साफ करती हैं। ठीक है, ये इसीलिए बताए जाते हैं कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग। इनका उद्देश्य ही यही है कि आप इनके माध्यम से अपने मन की वासनाओं को समाप्त कर सकें, इन्हें जीत सकें, इन्हें पूरी तरह साफ कर सकें। तो मन के निस्तरण का मतलब आपको समझ में आया? मन के निस्तरण का मतलब है कर्म, ज्ञान, भक्ति या ध्यान योग की मदद से मन में जो वासनाएं हैं उन वासनाओं का नाश कर देना। ठीक है, जो इन वासनाओं का नाश कर देता है उसके गुण बताए गए हैं, क्योंकि जिसने इन वासनाओं का नाश कर दिया वो ज्ञान के रास्ते पर है। ठीक है, ज्ञान के मार्ग पर, सही मार्ग पर है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो आत्मज्ञानी हो चुका हो, यानी अपने आप को जान चुका हो। ठीक है, क्योंकि वासनाएं शांत हो गई तो भी आप इधर जा सकते हो। अगर आप इधर हो तो इसका मतलब यह है कि आपकी वासनाएं शांत है, यानी दोनों तरफ से दोनों बातें ट्रू हैं। यानी अगर आप अपने आप को आत्म रूप में जान गए तो इसका मतलब है कि आपकी वासनाएं शांत हैं, क्योंकि बिना वासनाओं के शांत हुए आत्मरूप को जाना ही नहीं जा सकता। ठीक है, और अगर आपको आत्मरूप में आपने अपने आप को जान लिया है तो वासनाएं अपने आप नष्ट हो जाएंगी। तो दोनों मुचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। और अगर आपने उल्टा चलें कि आपने अपनी वासनाओं को नष्ट कर लिया है तो आप भीतर बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, तो बात यहां पर उसकी नहीं हो रही है जो जा रहा है, बात यहां उसकी हो रही है इस श्लोक में जो कि अपने आप को आत्म रूप में जान चुका है। मैंने पहले भी कई बार बताया है कि अष्टावक्र गीता में जब भी कोई बात कही जा रही है तो आप ये मत समझिए कि उसे जनक कह रहे हैं या उसे अष्टावक्र जी कह रहे हैं। वो बात एक आत्मा खुद बता रही है, आप ऐसे समझिए। मतलब आत्मा अपने गुणधर्म बता रही है कि मेरा असली गुणधर्म क्या है, मेरी असली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। न मैं खाता हूं, न मैं सूंघता हूं, न मैं चलता हूं, कुछ भी नहीं करता, फिर भी मैं ही सब कुछ करता हूं। यही है आत्मा। क्योंकि ये किसी घड़ी में डाली हुई बैटरी की तरह है कि बैटरी नहीं चलती, जो मशीनरी है वो इस बैटरी की वजह से ऊर्जा पा करके चलती है। ठीक वैसा ही कुछ है। तो ये जो आत्मा है ये खुद कुछ नहीं करती। ये जो गुण है, ये गुण इस प्रकृति में है, इनसे प्रभावित जब मनुष्य हो जाता है तो उसी हिसाब की वासनाएं इसके भीतर आती हैं और उन्हीं वासनाओं के अनुसार ये क्या करता है? डिसीजन लेता है। इसकी बुद्धि उसी तरीके से काम करती है और ये उसी तरह के कर्म करने लगता है, उसी तरह के एक्शंस लेता है। ठीक है, उसी तरह के डिसीजंस लेता है, उसी तरह के एक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है,
लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को आत्म रूप में जान गया, उसकी वासनाएं क्या है? शांत है, यानी उसके मन का निस्तरण क्या है? हो चुका है। ठीक है, तो जिसके मन का निस्तरण हो चुका है, वो देखता हुआ भी नहीं देखता, या फिर ये कह लीजिए कि देखता हुआ भी सभी भावों में एक रस है। इसका क्या मतलब है? यहां पर यह बोला गया है कि जो देख वो ऐसा आदमी देखता हुआ भी, सुनता हुआ भी, स्पर्श करता हुआ भी, सूंघता हुआ भी, खाता हुआ भी, सब भावों में यानी हर तरह से एक रस रहता है। एक रस होने का क्या मतलब है? देख करके एक रस होने का क्या मतलब है? देख करके एक रस होने का मतलब हम समझते हैं कि है क्या ये। देखा, आपने किसी चीज को देखा। मान लीजिए आपने कुछ ऐसा देखा जो आपको बुरा लगा। मान लीजिए आपने कुछ ऐसा देखा जो कि आपके विरुद्ध था। ठीक है, आपके लिए ठीक नहीं था। आपने अपने किसी दोस्त को, जो जिसको कि आप अपना पक्का दोस्त समझते थे, आपने अपने उसी पक्के दोस्त को अपने पक्के दुश्मन के साथ देख लिया। ठीक है, तो ये जो देखा हुआ है, ये क्या लाएगा आपके मन में? द्वेष लाएगा, तरह तरह के भाव आएंगे। ये दुनिया कैसी है, देखो कैसे लोग हैं, मेरा मित्र मुझे धोखा दे रहा है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। ये सारी चीजें उसके मन में आएंगी, जो अभी वासनाओं से मुक्त नहीं है। लेकिन जो वासनाओं से मुक्त है, वो देखता हुआ भी, अगर कुछ अच्छा देख लिया तो भी, अगर कुछ बुरा देख लिया तो भी, उसे इस प्रकृति का खेल समझ के, खेल ही तो है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, अगर आपका दोस्त आपके दुश्मन से जा मिला है, तो कहीं ना कोई लालच रहा होगा, या कोई ऐसी बात रही होगी जहां पर वो आपको और उसको दोनों को ही गलत समझता होगा, या फिर वो उसे सही समझता होगा, और क्योंकि आप आपसे इतनी आसानी से वो कह नहीं पा रहा कि तुम गलत हो, इसलिए दोनों तरफ जो है वो डबल क्रॉस कर रहा है, लेकिन मिला हुआ उससे है। ठीक है, आपको पता लगता है कि जो है उसने आपकी कोई राज की बात बता दी, यानी सुनता हुआ आपने उसको सुनते हुए देखा कि उसने वो बात बताई है जो कि दुश्मन को बताई नहीं जानी चाहिए थी। तो आपके दुश्मन को जो बातें पता चल रही हैं, आपको पता चला कि ये तो मेरा दोस्त ही बता रहा है। तो आपने सुना, आपने देखा, आपको दुख हुआ। या फिर आपने सुना कि आपके बारे में पीठ पीछे कोई अच्छी बात कह रहा है, बहुत अच्छी बात बोल रहा है, तो आपको खुशी हुई। तो ना तो खुशी होती है ऐसे आदमी को जो ज्ञानी है, ना ही दुख होता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये सब प्रकृति है, और इस प्रकृति में कुछ लोग निस्वार्थ भाव से जीते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रकृति के 3 गुणों के अधीन होकर के स्वार्थ के भाव से जीते हैं। तो जो जैसा होगा, वो वैसी प्रकृति के अनुसार अपना काम करेगा। बिच्छू को अगर आप जो है चुंबन देना चाहें, चुम्मी देना चाहें, तो भी वो आपको काटेगा ही। भले ही आप उसको प्यार करना चाहें कि आजा मेरे बिच्छू बेटे, गले लगा लूं, तो वो काटेगा ही आपको। क्यों? क्योंकि यही बिच्छू की प्रकृति है। ठीक है, तो हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करेगा, और इस प्रकृति को जो जान जाता है, जो आत्मज्ञानी है, वो तो इसको जान रहा होता है। इसलिए वो जो कुछ हो रहा है इस संसार में, उसको लेकर के आश्चर्य नहीं करता। उसे कभी आश्चर्य नहीं होता कि बताओ, जिसे मैं अपना पक्का दोस्त समझता था, वो तो दुश्मन निकला। बताओ, मैं तो अपनी पत्नी को या अपने पति को कितना लॉयल समझती थी, या कितना लॉयल समझता था, ये तो धोखेबाज निकला, ये तो दूसरी जगह चक्कर चला रहा है। ये सारी बातें ज्ञानी को प्रभावित नहीं करती। वो जानता है कि ये प्रकृति है, और प्रकृति में कोई व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत किसी भी गुण में स्थित हो सकता है, और उस गुण के अनुसार ही उसकी प्रवृत्ति बनेगी, और उस प्रवृत्ति के अनुसार ही उसकी बुद्धि काम करेगी, और उस बुद्धि के अनुसार ही वो एक्शन लेगा, उस तरह के कर्म करेगा। ये सिंपल सा विज्ञान जो जानता है, वो जानता है कि ये सारे शरीर, चाहे मेरी पत्नी के हों, चाहे मेरे पति के हों, चाहे मेरे दोस्त के हों, ये सारे शरीर केवल यंत्र हैं, और ये यंत्र प्रकृति के नियमों के अनुसार ही चल रहे हैं। तो ये व्यक्ति सभी भावों में एक रस रहता है, इसी वजह से, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सच जान गए, अगर आपको पता लग गया कि आग में घी डालोगे तो ये तो भड़क जाएगी, आग और भड़क जाएगी, तो आप ये प्रकृति को जानते हो, तो आप इसके लिए तैयार रहोगे। तो अगर आपने उसमें घी में आग में घी डाली, आग में घी डाला, तो आपको पता है कि अभी भड़कने वाली है। तो जब आपको पता है, तो आपको बेचैनी नहीं होगी, आप उसके लिए तैयार रहोगे हमेशा। उसका मन, आपका मन इस चीज के लिए तैयार रहेगा कि जैसे ही मैं घी डालूंगा ना आग में, वैसे ही ये ऊपर और उठेगी। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से सावधान रहोगे, यानी सावधान रहना जरूरी है। लेकिन जो कुछ हो रहा है, उसको लेकर के अपने मन में किसी तरह की दुर्भावना, या अपने मन को दुखी करने की, या बहुत ज्यादा खुशी में पागल हो जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति है, और ये ऐसे ही काम करती है। ठीक है, यही चीज यहां पे समझाई गई है कि जो व्यक्ति ऐसा होता है, जो ज्ञानी है, वही ज्ञानी धन्य है, जो इस तरीके से काम करता है, इस तरीके से काम कर पाए कि देखकर भी, अच्छा देखकर, बुरा देखकर, सुनकर अच्छा सुनकर, बुरा सुनकर, स्पर्श करता हुआ, किसी चीज को छूना चाहते थे आप कि भाई ये मिल जाए, ये चीज छूने को मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो, ठीक है, जीवन धन्य हो जाए। ठीक है,
तो ऐसा वो ज्ञानी आदमी नहीं सोचता कि जीवन धन्य हो गया या छूने को नहीं मिला तो जीवन धन्य नहीं हुआ। ठीक है, सूंघता हुआ किसी चीज को सूंघा, बुरी बदबू है, अच्छी खुशबू है, वो सब में समान भाव रहता है, क्योंकि उसको पता है कि ये प्रकृति है, जहां पे गंदगी होगी वहां से बदबू आएगी, जहां पर अच्छाई होगी, जहां सफाई होगी, जहां पूजा पाठ हो रहा होगा वहां से खुशबू आएगी। ठीक है, तो वो हर तरह से इन चीजों को एक्सेप्ट करता है और खुद सावधान रहता है। ठीक है, मतलब कान आपकी बात, अगर कोई बात कह रहा है तो आपकी बात नहीं सुनेंगे आपके कान, आपकी आज्ञा का इंतजार नहीं करेंगे आपके कान कि जो कहा जा रहा है उसे सुना जाए। ठीक है, वो सुनेंगे ही सुनेंगे, लेकिन क्या सुनना है उसके प्रति आपको सचेत रहना है। तो सचेत होना यही ज्ञान है। ज्ञानी सचेत ही रहता है, बस वो जान रहा होता है प्रकृति को, और प्रकृति को जानते हुए बस वो सचेत रहता है। ज्ञानी की यही लक्षण है कि वो सचेत रहता है। ज्ञानी के बारे में एक बात और बताई गई है भगवत गीता में कि वो कछुए की तरह बैठता है। जैसे ही कोई खतरा आता है अपने हाथ पैर सब बाहर रखता है, अपनी सभी इंद्रियां बाहर रखता है, लेकिन जैसे ही कोई खतरा आता है, यानी उसे, हमारे लिए यह कहा जा रहा है कि जैसे ही अगर ऐसा महसूस हो कि कोई ऐसी चीज आएगी जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के सारे मार्ग बंद कर देगी, या जो कुछ अभी तक हमने स्पिरिचुअलिज्म में कमाया है वो सब खा जाएगी, तो हमें कछुए की तरह ही अपने हाथ पैर यानी अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, सबको भीतर समेट लेना चाहिए, उससे दूर हो जाना चाहिए। यही सचेत होने का मतलब है। ठीक है, यही चीज भगवत गीता में बताई गई है और यही चीज यहां पर भी बताने का प्रयास किया गया है। सार भाव यही है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दी है, जो कुछ अभी हमने समझा है उसी चीज को समझाया है यहां पर भी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं 66वां श्लोक। इसमें 66वें श्लोक में एक मेटाफर यूज किया गया है, एक अलंकारिक भाषा इस्तेमाल की गई है। यहां पर यह कहा गया है कि जो ज्ञानी है वो आकाश की तरह, बिल्कुल जैसे आकाश है, अगर आकाश में बादल ना हो, अगर आप ऊपर देखें बादल ना हो, तो आकाश बिल्कुल साफ दिखाई देता है। ठीक है, बिल्कुल साफ क्लियर आकाश दिखाई देता है। ठीक है, उसमें किसी भी तरह का कुछ जो है विशुद्धि नहीं दिखाई देती, अशुद्धि नहीं दिखाई देती कि हाँ कोई बादल आ रहा है या कहीं धूल कण है या धुआं है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि कोई धूल, कोई धुआं, कोई पोल्यूशन, किसी तरह का बादल कुछ नहीं है, कोई बादल नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस स्थिति में जो आकाश हमें दिखाई देता है वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। जब तक ये आकाश साफ नहीं दिखाई देता तब तक आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, उपाय करते हैं कि चलो एक दिन जो है क्या लगा लेंगे, एक दिन ऑड इवन कर लेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि 15 दिन के लिए इस महीने में ऑड इवन चला लेंगे, ऑड नंबर वाले गाड़ी लेके एक दिन निकलेंगे, इवन नंबर वाले एक दिन निकलेंगे, या कुछ और उपाय कर लेंगे। ठीक है, जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको स्क्रैप कर दो। ठीक है, या फिर कोई और उपाय कर देंगे कि भाई आर्टिफिशियल रैन करा देंगे। तो ये जो उपाय हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये क्या है, ये कहलाते हैं विकल्प। ठीक है, इनको कहा जाता है विकल्प। लेकिन अगर आसमान साफ हो तो क्या आप इन विकल्पों पे विचार करेंगे? नहीं करेंगे। विकल्पों पे विचार तभी किया जाता है, उपाय तभी किए जाते हैं जब आसमान में बादल हैं, या फिर आइए कह लीजिए आसमान में पोल्यूशन है। ठीक है, आपके एनवायरनमेंट में पोल्यूशन है, धूल है, धुआं है। जब ये चीजें होती हैं तभी प्रयास किए जाते हैं कि इनको हटाने का क्या उपाय किया जाए। तो यही जो उपाय किए जाते हैं, इन्हीं उपायों को विकल्प कहा जाता है। लेकिन जब ये चीजें साफ हो जाती हैं तो किसी विकल्प की आवश्यकता नहीं रह जाती, कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं रहती, आप आराम से जी सकते हैं, आराम से जिंदगी चल सकती है। तो यही चीज यहां पे बताई जा रही है कि जो ज्ञानी होता है, यानी जो अपने आप को आत्म रूप में जान जाता है, यानी ये जो बादल है ना, इसके किसके, वासना के बादल, जो किससे प्रेरित हैं, प्रकृति के 3 गुणों से प्रेरित हैं। उन 3 गुणों से प्रेरित जो बादल हैं ये छट जाते हैं जब, तब उसको कोई उपाय नहीं करना पड़ता, वो निर्विकल्प हो जाता है। इसीलिए यहां निर्विकल्प का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, सदैव आकाश के समान निर्विकल्प ज्ञानी को कहां संसार है। उसके लिए संसार क्या है, संसार यानी जो संघर्ष है संसार में, जो पाने की इच्छा है, यही संसार है। जो कर्म हैं जो उत्पन्न हो जाते हैं, सकाम कर्म, कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे अगर संसार में गाड़ी घोड़ा रुपया पैसा नहीं चाहिए, तो कुछ ऐसे हैं जिनको, जो आध्यात्मिक रास्ते पे हैं, जिनको मुक्ति चाहिए। तो जिनको मुक्ति चाहिए, जिन्हें मोक्ष चाहिए, जो ये सोचते हैं कि मैं अपने आप को जानने का प्रयास करूंगा, तो जो अपने आप को जानने का प्रयास करता है उसके पास भी विकल्प होता है। कौन सा विकल्प, ज्ञान योग का, भक्ति योग का, कर्म योग का, जिसके बारे में हम सुनते रहते हैं, इन्हीं सब चीजों का उसके पास विकल्प होता है। लेकिन एक बार इन विकल्पों का इस्तेमाल करके जब ये बादल छट गए तो क्या होता है, जब ये बादल छट गए तो क्या होगा, आप अपने आप को जान गए। जब आप जान गए और ये बादल छट गए तो अब उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं रह गई, न साध्य की। साध्य मतलब क्या, जिसे पाना है।
अपने आप को पाना है, साध्य वो होता है जिसे पाना है। तो पाना किसको है? अपने आप को, यानी आत्म को। ठीक है, आत्मा रूप में जानना है अपने आप को। तो ये साध्य है। साधन क्या है? ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग, ये साधन है। तो जब एक बार आप अपने आप को यहां पर जान गए और ये सारे के सारे जितने भी बादल थे, जो वासनाओं के बादल थे, व्यसनों के बादल थे, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो तो इतनी बड़ी गाड़ी ले आया, मेरे यहाँ छोटी गाड़ी खड़ी है, उससे जलता हूं, वो मेरा अच्छा दोस्त है, वो मेरा दुश्मन है। ये जो विचार हैं ये तभी तक रहते हैं जब तक आप इनका उपाय नहीं कर लेते, और इनका उपाय करने के लिए ही आप ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग का सहारा लेते हैं। ये क्या है? जिसका सहारा आप लेते हैं उनको क्या कहा जाता है? साधन कहा जाता है। और जिसे पाना है उस साधन से, वो क्या कहा जाता है? साध्य। जिसे पाना है वो साध्य कहा जाता है, जिसका सहारा लिया जाता है उसे पाने के लिए, उसे क्या कहा जाता है? साधन कहा जाता है। तो जब आप अपने आप को जान गए तो आपको साधन की आवश्यकता नहीं रह गई, और साध्य भी क्या हो गया? प्राप्त हो गया। तो अब साध्य की भी आवश्यकता नहीं रह गई, यानी आप उसमें क्या हो गए? विलीन हो गए। आप कुछ ऐसे समझिए कि जब आप उसे जान जाते हैं ना, जब आप ब्रह्म रूप में स्थित हो जाते हैं, तो आप जान नहीं पाते कि आप ब्रह्म रूप में स्थित हो गए हैं। ये खासियत है, उसका कारण है। जैसे आप सपने में सोते समय नहीं जान पाते कि आप सपने में हो, क्योंकि आप चेतना के दूसरे स्तर पर स्थित हो जाते हो। चेतना का दूसरा स्तर जो होता है वो स्वप्न वाला स्तर ही होता है। चेतना का तीसरा स्तर होता है स्वप्न, बिना स्वप्न वाला। ठीक है, बिना स्वप्न प्लस कंप्लीट नींद। ठीक है, नींद में हो और सपने भी नहीं देख रहे हो, कुछ भी नहीं, आपको आभास ही नहीं है कि आप कहां हो। ये भी एक चेतना है, क्योंकि इस समय भी तो आप जिंदा रहते हो। तो ये भी चेतना का एक अलग स्तर है, लेकिन आप जान नहीं पाते कि आप इस चेतना में स्थित हो। तो चेतना के किसी भी स्तर पर स्थित होने के बाद आप जान नहीं पाओगे कि आप किस स्तर पे हो। जब आप जागते रहते हो तो चेतना के दूसरे स्तर को आप अनुभव नहीं कर सकते। जब आप जागते रहते हो तो नींद का अनुभव नहीं कर सकते। नींद में ही नींद का अनुभव नहीं कर सकते, आप जान नहीं सकते कि आप नींद में हो। जब आप बिना सपनों वाली स्थिति में आते हो तो नहीं जान पाते। और जो सबसे ऊपर की स्थिति है, जो सर्वोच्च स्थिति है, जिसे क्या कहा जाता है? तुरीय अवस्था। ये आपको याद है कहां से लिया जा रहा है? ये है आपका मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद में तुरीय अवस्था की बात की गई है। तो तुरीय अवस्था की बात जब मांडुक्य उपनिषद में की गई है तो वहां पर यही बताया गया है। यहां पे जो आपको बताया जा रहा है, लास्ट जो स्टेज है तुरीय अवस्था, जो वहां पे बताया गया है कि लास्ट जो स्टेज है जहां पर आपको स्थित होना होता है, जहां ज्ञानी पहुंच जाता है, वो है तुरीय स्टेट। और हर स्टेट की तरह इस स्टेट में पहुंचने के बाद भी आप जान नहीं सकते कि आप इस स्टेट में आ गए। इसीलिए आपने देखा होगा, मेरे एक दोस्त से बात भी हो रही होगी, हो रही थी, उसने बातों बातों में ये बात बोल दी, उसने अपना अनुभव प्रकट किया। ये जो चैनल है, जिसका ये चैनल मेरे मित्र का ही है, और उनके चैनल पर ही ये चीजें जो है आती हैं। तो एक बार डिस्कशन हो रहा था अपने मित्र से, तो उसने बातों बातों में ही कह दिया कि ये जो हमारे बहुत से महात्मा ज्ञानी होते हैं, उन महात्माओं को, उन ज्ञानियों को खुद आपने कहते नहीं सुना होगा कि वो ज्ञानी है, वो महात्मा है, वो परमेश्वर का अवतार है। राइट? उन्होंने कभी खुद नहीं कहा। जो खुद ऐसा कह रहा होता है ना, उसे आप समझ जाइए कि वो ज्ञानी महात्मा नहीं, वो धूर्त है। लेकिन जो वाकई में ज्ञानी महात्मा होते हैं, जो आ, परम गुरु जिन्हें आप कह सकते हैं, या फिर आप सदगुरु कह सकते हैं, जो कि ईश्वर के ही जो फ्रिक्वेंसी है, जो तुरीय स्थिति है, इस स्थिति में जो स्थापित हो जाते हैं, इस स्थिति में जो लोग स्थापित हो जाते हैं, उस चेतना को वो भी जान नहीं पाते, लेकिन वो चेतना सब कुछ जानती है। वो चेतना सब जानती है कि स्वप्न कब देख रहे हो, जग कब रहे हो, क्या कब है, वो जान रही होती है। लेकिन उस चेतना का स्वभाव है कि वो स्वयं कुछ नहीं बोलती। वो कारण है हर घटना का, लेकिन वो खुद कुछ नहीं करती। इसीलिए कोई भी जो वास्तविक सदगुरु है वो खुद कुछ नहीं कहता। उसके आसपास जो दूसरे शिष्य होते हैं, जिन्हें उन्होंने दीक्षा दी होती है, वो जानते हैं, वो जान रहे होते हैं कि ये इस तुरीय स्थिति में स्थित हैं, इसलिए ये कुछ बोलेंगे नहीं, ये उसी स्थिति में हैं। इसलिए वो जान रहे होते हैं कि ये उस स्थिति में चले गए हैं। ठीक है, लेकिन जो वास्तविक ज्ञानी होता है वो खुद कुछ नहीं ऐसा कहता। अगर कहता भी है तो बड़े ही गुप्त रूप से, केवल और केवल उसे ही बताता है जिस पर उसकी कृपा हो। जैसे भगवान कृष्ण, उन्होंने सिर्फ अर्जुन को यह बताया कि मैं ही परब्रह्म हूं। उसके माध्यम से ही संसार को पता चला कि इन्होंने मुझे बताया है। महाभारत में यह चीज लिखी गई, तब पता लगा दुनिया को कि हाँ, उन्होंने खुद को बताया। और जब बताया तो इस तरह से नहीं बताया कि उसमें अहंकार हो, वो बिल्कुल स्वभाव से बताया। जैसे अगर मैं किसी का पिता हूं, मैं अपनी बेटी का पिता हूं, तो मैं कहता हूं कि मैं इसका बाप हूं, तो ये मेरा अहंकार नहीं है, तो स्वभाव है, स्वाभाविक रूप से सत्य है। तो भगवान कृष्ण ने स्वाभाविक सत्य बोला, उसमें अहंकार नहीं था। लेकिन कोई अगर सामान्य आदमी ये कहने लगे मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, तुम क्या जानते हो, तुम्हारी तो कोई औकात नहीं है, मैं तो फूंक मार के उड़ा दूंगा तुम्हें, इस तरह की जो बातें करें वो धूर्त होता है। ठीक है, तो
यहां पर आपको यह समझना होगा कि ईश्वर का अपना स्वभाव है। आप उनको कहना नहीं पड़ेगा, अगर वो ना भी कहें तो भी अर्जुन जान गया था कि वो कौन है। उसने बोला था, एक श्लोक है भगवत गीता में जिसमें उसने कहा कि हे कृष्ण, जो बातें आप बता रहे हैं मुझे, जो गुण आप अपने मुझे बता रहे हैं, ये सारे गुण मैंने वेदों में, पुराणों में और तरह तरह के ग्रंथों में उसके बारे में पढ़े हैं जिसे परब्रह्म कहा जाता है। यानी निश्चित रूप से आप परब्रह्म ही हैं। यानी वो इशारों इशारों में समझ तो गया था और बता भी रहा था भगवान कृष्ण को, लेकिन उसने कहा कि मैं जानता तो हूं, लेकिन फिर भी आप अपना वास्तविक स्वरूप मुझे प्रकट कीजिए, मैं देखना चाहता हूं आप कैसे दिखते हैं, क्या हैं, पूरी सृष्टि में आपका फैलाव कैसा है, ये मैं जानना चाहता हूं। तो ये वो जानना चाहता था। ठीक है। तो ये चीज यहां पर आपको समझनी होगी कि एक बार जब कोई व्यक्ति उस स्थिति में आ गया, तो ना तो उसे साधन की आवश्यकता रह जाती है, ना साध्य रह जाता है, सब एक हो जाता है, उसको जरूरत नहीं रह जाती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूजा पाठ, भक्ति, कर्म, ज्ञान इनका कोई महत्व नहीं है। इनका यही महत्व है कि वो आपको इस स्थिति में लेकर आते हैं। उनका यही महत्व है कि इस स्थिति की तरफ आने में वो आपकी मदद करते हैं। इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ये कहने लगे कि पूजा पाठ का क्या मतलब है, ये तो देखो तुम्हारे ग्रंथों में भी ऐसे ही लिखा है कि ना उसे साध्य की आवश्यकता है ना साधन की। तो ये चालाकी से केवल राजनैतिक दृष्टिकोण से की जाने वाली मक्कारी है, ताकि हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को नष्ट किया जा सके। इसको नष्ट करने के प्रयास बहुत समय से चल रहे हैं, क्योंकि ये राक्षस विरोधी धर्म है, राक्षसी प्रवृत्तियों का विरोधी धर्म है। ये धर्म है ही नहीं, असल में यही वास्तविक जीवन शैली है जो सभी को एक साथ लेकर चलती है, जो सभी की आस्थाओं का सम्मान करना सिखाती है। ये वो जीवन शैली है। इसीलिए लोग इससे परेशान हैं। क्यों? क्योंकि जो धूर्त हैं, मक्कार हैं, उन्हें अपनी जीवन शैली दूसरों पर थोपनी है, ताकि अपनी मक्कारी को वो वैलिड ठहरा सकें। इसीलिए इसीलिए जो सनातन धर्म है, सारे के सारे प्रयास केवल और केवल इसी को बताने में किए जाते हैं कि इसमें कितना पाखंड है, जबकि उन गधों को पता ही नहीं है कि जो बातें कही जा रही हैं वो कितनी मेटाफरिक हैं और कितने सही तरीके से आपको बताई गई हैं, कि आप अपने आप को व्यसनों से दूर रख के एक ऐसे व्यक्ति बन सकें जो समाज के काम का है, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण कर सकता है, जो सभी को करुणा के भाव से देख सकता है, कंपैशनेट हो सकता है। क्योंकि विदाउट एनी कंपैशन देयर इज नो रिलीजन। अगर विदाउट कंपैशन किसी रिलीजन में आपका विश्वास है तो कोई मतलब नहीं है इसका, आपका जीवन बेकार होने वाला है। ठीक है, ये चीज है। तो आप ये समझ गए कि जो व्यक्ति निर्विकल्प हो गया, कैसे हो गया? जब वो स्वयं को जान गया। कैसे जान गया? जब वो आकाश की भांति हो गया। कैसे? बिल्कुल, जो कि ऐसा आकाश है जहां ना प्रदूषण है, ना बादल है, कुछ नहीं है। तो यहां पर मेटाफर्स का यूज करके ये बताया गया है कि जो व्यक्ति बिल्कुल श्वेत आकाश की भांति है, जो बिल्कुल साफ दिख रहा है, जिसमें कुछ नहीं है, मतलब यह है कि वो वासनाओं से मुक्त है। जब तक वासनाएं थी तब तक उन बादलों को और उस पोल्यूशन को उड़ाने के प्रयास किए गए, वो विकल्प थे। लेकिन जब वो उड़ गए तो विकल्प की आवश्यकता नहीं है, फिर अपने स्वभाव में स्थित हो गए, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, प्रकृति के नियम के अनुसार सब चल रहे हैं। ठीक है, यही चीज यहां पे समझाई गई है कि जो व्यक्ति ज्ञानी हो गया, उसे ना साधन की जरूरत रह जाती है, ना साध्य उसके दिमाग में रह जाता है, यानी मोक्ष का विचार भी उसके दिमाग से चला जाता है। ठीक है, तो एक बार आप मांडुक्य के उपनिषद को भी जाकर के एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगर कॉन्टेक्स्ट में ये आ गया है तो मांडुक्य के उपनिषद की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाइए, उसको पढ़िए और समझिए, आपको समझ में निश्चित रूप से आएगा। नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। मैं यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ ताकि आप इसको देख सकें। चाहे तो आप वीडियो को रोकें और इसको खुद से पढ़ें। एक बार मैं भी आप इसको पढ़ के बता देता हूं आपको। अलंकारिक भाषा द्वारा यहां वासना रहित मन को स्वच्छ आकाश की तरह बताया गया है, जैसे स्वच्छ आकाश में बादल यानी वासना का रूपक। ठीक है, बादलों को यहां पर वासना का रूपक यानी मेटाफर के रूप में इस्तेमाल किया गया है। जैसे स्वच्छ आकाश में बादल नहीं दिखते, वैसे ही जो ज्ञानी हो चुका है उसकी भी वासनाओं के बादल छट जाते हैं और उसे सब साफ दिखाई देता है। जो इन बादलों को छांटना चाहता है उसे साधन चाहिए। साधन कौन से? आपके कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये साधन है। उसे ही अपना लक्ष्य अर्थात आत्मा ध्यान में रखना होता है। और ध्यान में रखना होता है किसका? आत्मा का। आत्मा क्या हो गया? साध्य। जिसे पाना है वो साध्य हो गया, जिसकी मदद से पाना है वो साधन हो गया। लेकिन जो अपने आप को आत्म रूप में देख चुका है, उसे इनकी कहां आवश्यकता रह जाती है? उसे इनकी आवश्यकता नहीं रह जाती, वो तो अब देख चुका। जब एक बार काम हो गया तो जिस चीज से आप काम कर रहे थे उसे बक्से में बंद करके रख दो, सही जगह रख दो, उसकी आवश्यकता अब नहीं रह गई। वह तो साध्य को पा चुका और साध्य को पाकर साधन की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। ठीक है, लेकिन फिर से मैं बोल दूं, रिवाइज करना, रिपीट करना पड़ता है मुझे बार बार, कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो साधन है यानी कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, पूजा पाठ, या फिर जो भक्ति भाव से जो लोग अपने लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, या फिर अपने क्या कहते हैं, अपने घर में
जो सबसे बड़े होते हैं, क्या कहा जाता है, वो शब्द मेरे जबान पे नहीं आ रहा है समहाउ, क्या कहते हैं उन्हें, ठाकुर जी, जो या फिर उन्हें ठाकुर जी मान करके अपने घर में सबसे बड़ा ओहदा दे करके अपने घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग बता करके उनकी पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि ये बेकार हैं, यही वो चीजें हैं जो आपको इस रास्ते पर डालती हैं कि आप अपने आप को जान सकें। आपको ये नहीं पता है कि ये कैसे कर देती हैं, लेकिन ये कर देती हैं। ठीक वैसे ही ये इसी को अभ्यास कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं, आपसे कहा जाता है, कोई लॉजिक नहीं है, रोज बस पैडल मारो, गिरोगे पड़ोगे, पैडल मारते रहो, चलाते रहो, एक दिन सीख जाओगे। आपको नहीं पता चलता कि किस दिन कौन से समय साइकिल चलाना आपको आ गई, आप उस समय बता ही नहीं सकते कि किस दिन आप वास्तव में साइकिल चलाना सीख गए थे, जबकि आपने ही सीखी, आप बता नहीं सकते। यही प्रकृति का विशेष गुण है अभ्यास को लेकर के। इसलिए अभ्यास को विशेष महत्व दीजिए, और अभ्यास को विशेष महत्व हर जगह इसीलिए दिया गया है। चाहे आप पढ़ाई करें, कुछ भी करें, आप अभ्यास कीजिए। लोग गलतियां यही करते हैं पढ़ते समय भी, कि अभ्यास नहीं करते हैं। पढ़ लेते हैं, समझ में आ गया, हाँ मैंने समझा तो था, कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन जैसे ही उनसे पूछा जाता है जरा समझाओ, अटकने लगते हैं, समझी हुई चीज पे अटकने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी बुद्धि पे भरोसा करते हैं कि मैंने लॉजिकली कोई चीज समझी थी, तो मैंने तो बुद्धि के अनुसार काम किया था, मेरे पास एक इंटेलेक्ट है जो ये कहता है कि इसकी डिमांड है लॉजिक, मैंने लॉजिकल किसी चीज को समझा था। आप जरा सोच करके देखिए, साइंस जैसा सब्जेक्ट जो लॉजिकली आपने समझ लिया हो, आपसे कोई एक दो महीने बाद, आज समझाओ एक टॉपिक, एक दो महीने बाद आपसे कोई पूछे, आप उसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि बुद्धि सब कुछ नहीं करती, जो कुछ होता है अभ्यास से होता है। इसलिए बुद्धि भी मजबूत तब होती है, बुद्धि भी सही जगह पे स्थित तब होती है, बुद्धि भी उसे स्वीकार तब करती है जो आपने सीखा है, जब आप अभ्यास करते हैं। अपने आप को पहचानिए, इस बेसिक चीज को तो जानिए। इसलिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो निश्चित रूप से आप रिवाइज करने को अपने जीवन का इंपॉर्टेंट अंग बना लीजिए। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप उसे अपने जीवन का इंपॉर्टेंट अंग बना लीजिए। किसे? अभ्यास को। जो चीज कल पढ़ी थी, परसों पढ़ी थी, रिवाइज करना है उसे, उसका एक शेड्यूल बना लीजिए। जो चीज आज पढ़ी है, आप कुछ भी एट रैंडम कुछ भी उठाइए जो आपने पढ़ा हुआ है, उसे दोहराइए। भले ही आपको लगता हो कि ये तो आपको अच्छे से पता है, फिर लिखिए, फिर करिए। आप 80% चीजों को या 70-80% सिलेबस तैयार करके भी जाएंगे, 70% चीजों को या 80% चीजों को 100% तरीके से तैयार करके एग्जाम में बैठिए, ना कि 100% चीजों को 60 या 70% तरीके से। क्योंकि अगर आप 100% चीजों को 60 या 70% तरीके से तैयार करके बैठेंगे, तो प्रश्न इस तरीके के पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में कि आप उसका मंतव्य नहीं समझ पाएंगे कि ये पूछ क्या रहा है, पूछा कुछ और गया होगा, लिख कुछ और आएंगे। ये होता है, ये आपने अनुभव किया होगा, आपने किया भी होगा, ये गलतियां करी होंगी। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए, अभ्यास पर जोर दीजिए। और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने छोटे छोटे भाई बहनों को बताइए कि ये बड़ी बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज है जिसे अभ्यास कहते हैं। इस पर जोर दें, भले ही वो इंटेलेक्चुअली कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो। आप ये बात जान लीजिए कि बुद्धि सर्वश्रेष्ठ नहीं है, सर्वश्रेष्ठ है आत्मा। ठीक है? और ये अभ्यास के बिना यहां तक पहुंचा नहीं जा सकता। इसीलिए आत्मा ही पूरे शरीर को ऊर्जा देती है। इसको समझ करके ही आप अभ्यास के महत्व को समझ पाएंगे। फिर चाहे आप जीवन में किसी तरह का काम करें, कुछ भी सीखें, अभ्यास के बिना वो नहीं आता। पहले ही दिन एक दर्जी अच्छा कपड़ा सिलना नहीं सीख जाता। पहले दिन भी वो सुई धागा ही चला रहा था, दूसरे दिन भी वही चला रहा था, कई सालों के बाद भी वही चला रहा है, लेकिन आज आज उसकी बात अलग हो चुकी है। कल वो नौसिखिया था, आज उसका नाम है, आज उसकी ब्रांड है, मॉल में उसके नाम के अलग अलग स्टोर खुले हुए हैं। ठीक है? आपने देखे होंगे, बहुत से ऐसे स्टोर होते हैं। ठीक है? तो अभ्यास का यही महत्व है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दो श्लोकों के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।